हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में ओन, इन और एट प्रीपोजिशन के यूजेस को समझेंगे। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ओन, इन और एट के यूजेस हम लोग एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे होते हैं। हम लोग देखेंगे अगर प्लेस की बात की जाए, अगर टाइम की बात की जाए, तो हम लोग इन तीनों प्रीपोजिशन का यूज एक जगह कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो एक जगह का मीन्स ये है कि हम लोग एक ही सेंटेंस में इन तीनों का यूज किया जा सकता है। जैसे हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग प्लेस की बात करें, आई लिव एट बेगूसराय इन पटना और इन बिहार। इसी ढंग से अगर हम लोग टाइम की बात करें, आई वेकअप एट 6 o'clock, या फिर आई वोक अप, क्योंकि पास्ट टेंस की बात करेंगे तो हम लोग वहां ऑन और इन का भी यूज कर सकते हैं। आई वोक अप एट 6 o'clock ऑन मंडे इन अप्रैल इन 1997। यहां हम लोग देख सकते हैं आई वोक अप एट 6 o'clock ऑन मंडे इन अप्रैल। अगर हम लोग देखें कि एट 6 o'clock की बात की जा रही है और ऑन मंडे की बात की जा रही है और इन अप्रैल की, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एक ही सेंटेंस में अगर हम लोगों ने टाइम की बात की तो एक ही सेंटेंस में एट का यूज, ऑन का यूज और इन का यूज। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ एट का यूज क्यों हुआ है, यहाँ ऑन का यूज क्यों हुआ है और यहाँ इन का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि एट के साथ भी 6 o'clock मींस टाइम की बात की जा रही है, ऑन के साथ मंडे मींस टाइम की बात की जा रही है, ऑन के साथ अप्रैल मींस टाइम की बात की जा रही है, लेकिन अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। तो हम लोग देखेंगे एट का यूज हम लोग करते हैं एग्जैक्ट टाइम और प्लेस के लिए, इसी तरह से हम लोग देखेंगे ऑन का यूज हम लोग करते हैं डे, डेट, बर्थडे मीन्स यहां हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग टाइम की बात कर रहे हैं तो एट का यूज एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट प्लेस के लिए, ऑन का यूज डे और डेट और बर्थडे, और फिर हम लोग देखेंगे सरफेस, ऑन द सरफेस। अगर हम लोग बात करें सरफेस की, जैसे ऑन द रूफ, मैं छत पर हूं, आई एम ऑन द रूफ। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे इनका यूज हम लोग करते हैं मे के लिए, मीन्स इनक्लोज्ड सरफेस, इनक्लोज्ड प्लेस के लिए हम लोग करते हैं इनका यूज। इस ढंग से हम लोग देखेंगे ईयर में और मंथ में हम लोग इनका यूज करते हैं। तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि अगर एट का यूज करें तो एग्जैक्ट टाइम या प्लेस बताने के लिए हम लोग एट का यूज करेंगे, ऑन का यूज हम लोग डे, डेट या बर्थडे के साथ या फिर सरफेस के साथ ऑन का यूज करेंगे, इन का यूज हम लोग करेंगे इनक्लोज्ड प्लेस, ईयर और मंथ के साथ। तो यहां हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग बात करें कि टाइम के लिए, अगर टाइम या प्लेस की बात की जाए, अगर एक ही सेंटेंस में टाइम या प्लेस की बात की जाए और वहां हमें ऑन, इन और एट का यूज करना है, तो इसका ऑर्डर होगा एट, ऑन और इनका, एट, ऑन और इनका। जैसे यहां हम लोग देख सकते हैं आई वोक अप एट 6 o'clock ऑन मंडे इन अप्रैल, आई वोक अप एट 6 o'clock ऑन मंडे इन अप्रैल। तो यहां हम लोग देख सकते हैं टाइम या प्लेस की बात की जाए और एक ही सेंटेंस में एट, ऑन और इन का यूज किया जाए, ऑन, इन और एट का यूज किया जाए, तो इसका ऑर्डर होगा एट, उसके बाद ऑन और उसके बाद इन। आई वोक अप एट 6 o'clock ऑन मंडे इन अप्रैल। अब हम लोग एट, ऑन और इन के इंडिविजुअली इसके यूजेस को देखेंगे, तो यहां हम लोग देख सकते हैं एट, ऑन और इन को यूज हम लोग एक साथ क्यों पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि एट का यूज हम लोग एग्जैक्ट टाइम या प्लेस बताने के लिए, ऑन का यूज डे, डेट, बर्थडे या सरफेस के लिए, इसी तरह से इन का यूज इनक्लोज्ड प्लेस या फिर ईयर और मंथ, मींस या तो टाइम से रिलेटेड है या फिर प्लेस से रिलेटेड है। ये तीनों प्रीपोजिशंस रिलेटेड होते हैं। अगर हम लोग बात करें एग्जैक्ट या फिर छोटी जगहों के लिए, या फिर हम लोग स्मॉल प्लेसेस की बात कर सकते हैं, तो वहां हम लोग एट का यूज करते हैं, या फिर एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट प्लेस की बात की जाए, एग्जैक्ट, जैसे आई एम एट द रोड, आई एम एट द डोर मींस एग्जैक्ट प्लेस के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे फिर टाइम की बात की जाए, जैसे डे और डेट या फिर बर्थडे, जैसे आई विल कम ऑन योर बर्थडे, आई विल कम ऑन योर बर्थडे मींस बर्थडे के साथ भी हम लोग ऑन का ही यूज करते हैं, बर्थडे के साथ हम लोग ऑन का यूज करते हैं। इसी तरह से सरफेस, अगर सरफेस टच हो रहा हो, जैसे सिट ऑन द चेयर, अगर सरफेस टच हो रहा हो तो वहां हम लोग ऑन का यूज करेंगे सरफेस के लिए। इसी तरह से इनक्लोज्ड प्लेस मींस आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं, आई एम इन द रूम। द वाटर इज इन द ग्लास, द वाटर इज
द वाटर इज इन द ग्लास मीन इन क्लोज प्लेसेस के लिए इन द ग्लास, इन क्लोज प्लेसेस के लिए हम लोग इन का यूज करते हैं। ईयर या मंथ, जैसे हम लोग यहां दे सकते हैं इन अप्रैल इन 1997, इन अप्रैल इन 1997, ईयर या मंथ के लिए हम लोग इन का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने देखा एट का यूज, ऑन का यूज और इन का यूज। अब हम लोग एट, ऑन और इन के यूजेस को इंडिविजुअली देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन का यूज करते हैं हम लोग इन क्लोज प्लेस, इन क्लोज प्लेसेस के लिए मींस घिरी हुई सतह, घिरी हुई जगहों के लिए इन क्लोज प्लेस, जैसे फिश लिव इन द वाटर, या फिर द वाटर इज इन द ग्लास, या फिर आई एम इन द रूम। इन क्लोज प्लेसेस के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। इन क्लोज प्लेसेस के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। दूसरा यूज कंट्री या सिटी के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन बिहार। कंट्री, सिटी या स्टेट के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। तीसरा यूज देखेंगे हम लोग टाइम में भी इनका यूज करते हैं, जैसे हम लोग मंथ और ईयर मींस इन जनवरी इन 2025, मंथ है ईयर के लिए हम लोग टाइम में इनका यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे इन द मॉर्निंग का यूज करते हैं, लेकिन इन नाइट का यूज नहीं होता है। यहां हम लोग एट नाइट का यूज करते हैं, एट नाइट का यूज करते हैं। इन नाइट का यूज नहीं करते हैं, लेकिन इन द मॉर्निंग का यूज करते हैं। इस ढंग से हम लोग देखेंगे कुछ फ्यूज एक्सप्रेशंस, जैसे इन शॉर्ट, इन राइटिंग, लिखित में, संक्षेप में, इन शॉर्ट, या फिर इन फैक्ट मींस वास्तव में। तो यहां हम लोग देखते हैं कुछ फ्यूज एक्सप्रेशंस हैं इनके साथ, इन शॉर्ट, इन राइटिंग, इन फैक्ट। इसी ढंग से हम लोग देखा इनका यूज इन क्लोज प्लेसेस के लिए, कंट्री और सिटी के लिए, टाइम में, मंथ और ईयर के लिए। इन द मॉर्निंग का यूज होता है, इन नाइट का यूज नहीं होता है। फ्यूचर एक्सप्रेशंस इन शॉर्ट, इन राइटिंग, इन फैक्ट। अब हम लोग देखेंगे जैसे कलर के लिए भी हम लोग इनका यूज करते हैं, जैसे द गर्ल इज इन रेड ड्रेस। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि कलर के लिए भी हम लोग इनका यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे ऑन का यूज। तो ऑन का यूज करते हैं हम लोग पहले। तो यहां हम लोग देखेंगे ऑन मींस के ऊपर या पर के सेंस में, जैसे ऑन द सरफेस के लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट यूज देख सकते हैं कि सिट ऑन द चेयर, सिट ऑन द बेड। तो यहां हम लोग सरफेस जो कि टचिंग सरफेस हो, वहां हम लोग इनका यूज करते हैं। इस ढंग से हम लोग देखेंगे डे और डेट के लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखा ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 15 अगस्त मीन्स 15 अगस्त को, तो हम लोग यूज कर सकते हैं ऑन 15 अगस्त यूज करते हैं। डेट के लिए ऑन का यूज, डे और डेट के लिए ऑन का यूज। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे थर्ड यूज डिवाइसेस या मीडिया में हम लोग यूज करते हैं ऑन का, जैसे दिस वीडियो इज ऑन यूट्यूब, या फिर हम लोग देखेंगे ही इज टॉकिंग ऑन द मोबाइल, वो मोबाइल से बात कर रहा है। तो वहां हम लोग देख सकते हैं वो डिवाइसेस या मीडिया के लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं। इस ढंग से फोर्थ यूज देखेंगे डिपेंडेंस और रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑन का, जैसे इट डिपेंड्स ऑन यू, या फिर द ब्लेम इज ऑन हिम मींस इट डिपेंड्स, यह तुम पर निर्भर करता है। द ब्लेम इज ऑन हिम, उस पर ब्लेम है। तो यहां हम लोग जानते हैं ऑन का यूज सरफेस के लिए, डे और डेट के लिए, डिवाइसेस और मीडिया के लिए, डिपेंडेंस और रिस्पांसिबिलिटीज के लिए हम लोगों ने ऑन का यूज किया। इस तरह से हम लोग देखेंगे एट का यूज करते हैं हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट बताने के लिए, एग्जैक्ट टाइम और प्लेस और पॉइंट। जैसे हम लोग देखेंगे एट 6 o'clock, टाइम के लिए एट 6 o'clock मींस एग्जैक्ट टाइम, एट द डोर एग्जैक्ट प्लेस, या फिर एट बेगूसराय, आई लिव एट बेगूसराय मींस अगर हम लोग छोटे स्मॉल प्लेसेस की बात करें तो हम लोग एग्जैक्ट प्लेस बताने के लिए एट का यूज करता है। एग्जैक्ट पॉइंट, आई एम एट द डोर, मैं दरवाजे पर हूं, आई एम एट द डोर। तो वहां हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट बताने के लिए एट का यूज करते हैं। हम लोग फर्स्ट यूज देख सकते हैं। दूसरा यूज देखेंगे प्रेजेंट कंडीशन बताने के लिए, हम लोग इसका एट का यूज करते हैं, जैसे आई एम एट वर्क, मैं काम पर हूं। द चिल्ड्रेन आर एट स्कूल, बच्चे स्कूल में हैं। द चिल्ड्रेन आर एट स्कूल, बच्चे स्कूल में हैं। तो हम प्रेजेंट कंडीशन बताने के लिए एट का यूज करते हैं। इसी तरह से तीसरा यूज देखेंगे एज, स्पीड और प्राइस बताने के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं, जैसे he died at the age of 80, वो 80 की उम्र में मर गया, तो he died at the age of 80। या फिर the car is moving at the speed of 80 km/h। इसी ढंग से प्राइस में हम लोग देखेंगे
एप्पल्स आर सोल्ड एट 100 रुपी पर केजी। तो हम लोग देख सकते हैं एज, स्पीड और प्राइस में हम लोग एट का यूज करते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे स्किल के लिए हम लोग यूज करते हैं स्किल और एबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं एट का। जैसे ही इज गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छा है, हम लोग वहां यूज करते हैं एट का। ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। तो हम लोगों ने देखा इन का यूज इन क्लोज प्लेसेस, कंट्री और सिटी के लिए, टाइम में मंथ या ईयर के लिए इन द मॉर्निंग का यूज होता है, इन नाइट का यूज नहीं होता, एट नाइट का यूज होता है। इस ढंग से फ्यूचर एक्सप्रेशंस जैसे इन शॉर्ट, इन राइटिंग, इन फैक्ट, वास्तव में, लिखित में, संक्षेप में। इसी तरह से ऑन का यूज सरफेस, जो टचिंग सरफेस हो, या फिर डे और डेट के लिए, डिवाइसेज और मीडिया के लिए, डिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए ऑन का यूज। एट का यूज करते हैं हम लोग एग्जैक्ट टाइम, प्लेस या पॉइंट बताने के लिए, प्रेजेंट कंडीशन बताने के लिए, एज, स्पीड और प्राइस में, स्किल और एबिलिटी में, एज, स्पीड और प्राइस में, स्किल और एबिलिटी में हम लोग एट का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा इन, ऑन और एट का यूज हम लोग साथ क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इन, ऑन और एट का यूज हम लोग या तो प्लेस बताने के लिए या फिर हम लोग टाइम बताने के लिए। इसी तरह से हम लोगों ने देखा इन, ऑन और एट के इंडिविजुअल यूजेस। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट तो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।